एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। ये गांव अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद थी जिसे लोग शैतान की मस्जिद कहते थे। ये नाम सुनकर हर कोई डर जाता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका ये नाम क्यों पड़ा। मस्जिद की दीवारें जर्जर थीं, मीनारें टूटी हुई थीं और इसके आसपास जंगली झाड़ियां उगाई थीं। गांव के बच्चे वहां खेलने से डरते थे और बड़े बुजुर्ग इसे शापित मानते थे। लेकिन इस मस्जिद की कहानी कुछ और थी, जो समय के साथ भुला दी गई थी। नूरपुर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था इमरान। इमरान एक मेहनती और नेकदिल इंसान था जो अपने परिवार की मदद के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे और माँ गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाती थी। इमरान का सपना था कि वह अपने गांव को और बेहतर बनाए ताकि वहां के लोग खुशहाल रहें। लेकिन शैतान की मस्जिद की कहानियां उसे हमेशा परेशान करती थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन इमरान ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों रहीम और सलमा को अपने साथ चलने के लिए मनाया। रहीम एक मजाकिया लड़का था जो हर मुश्किल में हंसी ढूंढ लेता था, और सलमा एक बुद्धिमान लड़की थी जो किताबों और इतिहास में रुचि रखती थी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे मस्जिद के अंदर जाएंगे और सच का पता लगाएं। एक रात जब गांव सो रहा था, इमरान, रहीम और सलमा मस्जिद की ओर निकले। उनके हाथ में टॉर्च थी और दिल में थोड़ा डर लेकिन उत्साह भी। मस्जिद का दरवाजा पुराना और भारी था। इमरान ने हिम्मत करके उसे धक्का दिया और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। मस्जिद की दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी जो धूल और समय की मार से छिप गई थी। छत पर टूटी हुई जालियां थीं जिनसे चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। सलमा ने अपनी टॉर्च की रोशनी एक कोने में डाली जहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक खोला तो उसमें कुछ पुरानी किताबें और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह मस्जिद 100 साल पहले गांव के सबसे नेक इंसान हाजी यूसुफ ने बनवाई थी। हाजी यूसुफ एक सूफी संत थे जो लोगों को प्यार और भाईचारे का संदेश देते थे। लेकिन एक दिन एक लालची जमींदार ने हाजी यूसुफ पर जादू टोने का इल्जाम लगाया और गांव वालों को भड़काकर मस्जिद को बंद करवा दिया। जमींदार ने अफवाह फैलाई कि यह मस्जिद शैतान का ठिकाना है ताकि लोग हाजी यूसुफ की शिक्षाओं को भूल जाएं। इमरान, रहीम और सलमा ने डायरी को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल चाचा ने बताया कि हाजी यूसुफ की मृत्यु के बाद उनके परिवार को गांव से निकाल दिया गया था। मस्जिद को शापित कहकर बंद कर दिया गया और धीरे धीरे लोग सच भूल गए। अब्दुल चाचा ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाजी यूसुफ ने इस मस्जिद को नूर का घर बनाया था, लेकिन लालच और झूठ ने इसे शैतान की मस्जिद बना दिया। इमरान ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, यह मस्जिद शैतान की नहीं बल्कि नूर की मस्जिद है। इसे फिर से बनाना हमारा फर्ज है। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इमरान, रहीम और सलमा ने दिन रात मेहनत की। गांव के बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी ने मिलकर काम किया। कुछ ही महीनों में मस्जिद फिर से चमकने लगी। मस्जिद की मरम्मत के बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। लोग दूर दूर से आए और हाजी यूसुफ की शिक्षाओं को याद किया। मस्जिद में फिर से नमाज पढ़ी जाने लगी और बच्चे वहां पढ़ने लिखने के लिए आने लगे। सलमा ने मस्जिद में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाया जहां लोग किताबें पढ़ने आते थे। रहीम ने बच्चों के लिए कहानी सत्र शुरू किया जिसमें वह हाजी यूसुफ की नेक बातें सुनाता था। इमरान ने देखा कि गांव का माहौल बदल गया था। लोग अब डर की बजाय प्यार और भाईचारे की बात करते थे। शैतान की मस्जिद अब नूर की मस्जिद के नाम से जानी जाने लगी। गांव में खुशहाली लौट आए और इमरान का सपना पूरा हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। लालच और झूठ कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्यार और सच्चाई हमेशा जीतती है। शैतान की मस्जिद कोई इमारत नहीं थी बल्कि वह डर था जो लोगों के दिलों में बस गया था। जब इमरान, रहीम और सलमा ने हिम्मत दिखाई तो उन्होंने न सिर्फ एक मस्जिद को बचाया बल्कि पूरे गांव को नया जीवन दिया।